राजनीति में वोट अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक प्रत्याशी के भाग्य का निर्धारण वोट से होता है। वोट फिर चाहे जनता से लिया जाए या राज्यसभा या विधान परिषद या राष्ट्रपति जैसे चुनाव में किसी से भी, जिसका अधिकार है। अब आते हैं उस पर जो इस समय चल रहा है। विधान परिषद चुनाव के चलते हितेंद्र ठाकुर के कार्यालय की परिक्रमा लगभग उन नेताओं की जारी है जो प्रत्याशी के रूप में मैदान पर उतर चुके हैं। खासकर भारतीय जनता पार्टी की लगातार वह संबंध जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आए थे, अब खुलकर सामने आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी के सर्वेसर्वा हितेंद्र ठाकुर के बीच संबंध अत्यधिक प्रगाढ़ हैं और बड़े मधुर हैं। और मधुरता इस कदर है कि अब प्रत्याशी आते हैं और जाते वक्त मुस्कुराकर जाते वक्त ये कह जाते हैं कि उनसे में हमारे संबंध अभी से नहीं अत्यधिक पुराने हैं, और उनका हाथ जहाँ लग जाता है वो जीत कर विधान परिषद या राज्यसभा पहुंच जाता है। इसी के चलते आज प्रतिपक्ष के नेता विधान परिषद के प्रवीण दरीकर और गिरीश महाजन जब पहुंचे, तब प्रवीण दरीकर ने अपने बातचीत के दरमियान ये साफ तौर पर मीडिया से कहा कि हितेंद्र ठाकुर से उनकी मित्रता पुरानी है और जिसको वो वोट दे देते हैं वो निश्चित रूप से जीत जाता है, या जहां उनका हाथ लग जाता है वो जीत जाता है। अब हाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लगेगा या किसी और, ये तो अभी आधिकारिक रूप से स्पष्ट नहीं है। लेकिन प्रवीण दरेकर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। सौहार्दपूर्ण वातावरणात खेळीमेळीत आप्पांबरोबर आमची भेट झाली। ताकाला जाऊन काय भांडं लपवायचं कारण नाही। आम्ही पर्टिक्युलर जी विधान परिषदेची निवडणूक आहे त्या संदर्भामध्ये विनंती करण्यासाठी आमचे नेते गिरीश भाऊ महाजन, आमदार मंगेश चव्हाण आणि मी आलो। तसे आप्पांचे आणि आमचे संबंध अत्यंत जिव्हाळ्याचे आहेत आणि त्याच्यामुळे काय फार मोठा याच्यामध्ये वेगळा विषय नव्हता। परंतु निवडणुका आहेत, विनंती केली पाहिजे आणि साधारणतः 3 तासाच्या आसपास या ठिकाणी वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा झाली। आप्पांचं काही म्हणणं होतं ते त्या ठिकाणी आम्ही ऐकून घेतलं आणि ते फार मोठे नेते आहेत, प्रगल्भ आहेत। कधी करावं, काय करावं, कसं करावं याविषयी त्यांना सल्ला किंवा मार्गदर्शनाची आमच्याकडून आवश्यकता नाही आणि तेवढी आमची क्षमताही नाही आणि त्याच्यामुळे ते त्यांचा निर्णय घेण्यास सक्षम आहेत। फक्त आम्ही विनंती करण्याचं काम त्या ठिकाणी केलं। असंच रिलेशन महापालिका इलेक्शन नक्कीच हे रिलेशन कोणी मिठाचा खडा टाकण्याचा प्रयत्न करू नये। आमचे असेच रिलेशन किंवा ह्यापेक्षा चांगले वृद्धिंगत होत अशी मी या ठिकाणी प्रार्थना करतो। खैर, मुलाकात तो लंबी हुई। इस पूरे मुलाकात पे प्रवीण दरेकर ने क्या कहा वो आपने सुना, लेकिन ये भी सुनिए कि हितेंद्र ठाकुर ने इस पूरे मुलाकात पर फिर से वही बात जो लगातार वो कहते आए, वोट मांगना उनका अधिकार है, चूँकि विधान परिषद के प्रत्याशी हैं, उसी के आधार पर वे आ रहे हैं और वो उनका आना जाना ये लाजमी है। इस पूरे बातचीत पे हितेंद्र ठाकुर ने लगातार इस तरह की बातचीत कही है और इस बार भी लगभग यही कुछ कहा। लेकिन सुनिए हितेंद्र ठाकुर ने प्रवीण दरेकर से बंद कमरे में मीटिंग के बाद में क्या कुछ कहा। नाही 2 नाही 3 जण आल्यात। मंगेश चव्हाण म्हणून त्यांचे दुसरे सहकारी, फर्स्ट टर्म असली तरी ते आमदार आहेत, इतके वर्ष काम करत आहेत। दरेकर साहेब आहेत, महाजन साहेब माझे मित्र आहेत। त्यांनी स्वतःच क्लिअर केलं आहे का मत मागणं हा प्रत्येकाचं कर्तव्य आहे। विनंती करणं अधिकार पण आहे आणि कर्तव्य पण आहे। त्याप्रमाणे प्रत्येक आम्ही जसे मतं मागतो तशी त्यांनी मतं मागितली। ह्याच्यामध्ये काय वावगं वाटते का तुम्हाला, मला कळत नाही। इकडे पक्ष अमुक तमुक हा विषय येत नाही। वैयक्तिक नाती असतात, संबंध असतात, त्याच्यामध्ये सगळं भेटणं। मग तुम्ही असं म्हणतील का उद्याला अमुक पक्षाच्या माणसांनी यायचंच नाही इकडे, असं काय लावलेलं नाही ना मी आता, आणि लावू पण शकत नाही लोकशाहीमध्ये। त्यामुळे त्यांचा अधिकार आहे, मान्य करायला पाहिजे। मत मागणं, विनंती करणं हा त्यांचा अधिकार आहे, त्याप्रमाणे ते करत आहेत। आपण काही ठरवलं आहे का या मतदानामध्ये कशा पद्धतीने? मी ठरवलं नाही, हां मी ठरवलं आहे ते डिक्लेअर तर करत नाही। तुम्ही तुमचं मत देताना विधानसभेला, लोकसभेला, अगदी ग्रामपंचायतीला तुम्ही डिक्लेअर करून देतात का मत? त्यामुळे
जो तो आपल्या मनातच ठेवतो आणि जे योग्य आहेत योग्य उमेदवार त्यांना देतो. ये बातचीत और ये मुलाकातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि 20 जून को प्रत्याशी के भाग्य का निर्धारण होगा और वोट विधायकों की आवश्यकता है. अब बात आती है आने वाले समय में इस जोड़ी को, यानी कि भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी की मित्रता महापालिका के चुनाव में क्या कुछ रंग लाती है, और यह मित्रता वाकई में अगर मत पेटी में जमा हो रही है तो निश्चित रूप से महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी का गठबंधन, गठजोड़, मित्रता दिखाई दे सकती है. अगर ये दिखाई देती है तो कार्यकर्ताओं का पक्ष क्या होगा? आने वाले समय महानगर पालिका के रंग रूप में भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी आमने सामने होंगे या दोनों साथ चलेंगे, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी. देखने वाली बात ये भी होगी कि ये सब कुछ होते हुए शिवसेना देख रही है तो उसकी भूमिका भविष्य में क्या कुछ हो सकती है. एंटी करप्शन न्यूज़ के लिए मैं सचिन दीक्षित, विरार.